सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए जिसमें स्वतुल्य हो परंतु ना तो संक्रामक हो और ना सम्मित हो। मान लेते हैं, माना एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये इनके बीच में जो संबंध है वो स्वतुल्य तो हो परंतु ना तो संक्रामक हो और ना ही सम्मित हो। तो इस तरह का यदि आपको रिलेशन लिखना है तो हम रिलेशन लिखेंगे, क्योंकि स्वतुल्य रिलेशन होने के लिए वो अवयव स्वयं के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, यानी सारे इसके जितने भी एलिमेंट है वो उनके साथ युग्म होना चाहिए। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये स्वतुल्य है, परंतु हमें ये बताना है कि ना तो संक्रामक है और ना ही सम्मित है। तो हम इसको 1 2 लिख सकते हैं, कोई सा भी वो लिखेंगे, परंतु हमें ऐसा नहीं लिखना है जिससे कि संक्रामक या सम्मित प्रूव हो जाए। तो हमने यह देखा कि इस वाले में 1 1 2 2 3 3 यानी स्वतुल्य है, परंतु संक्रामक होने के लिए हमने लिया 1 1 या 1 2 लिया, तो 1 2 के बाद 2 3 या 1 3 आना चाहिए। सम्मित संबंध के लिए 1 2 लिया तो इस रिलेशन के अंतर्गत 2 1 होना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो है, ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। इसमें हमें देखना है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। वैसे हमने ए के लिए एलिमेंट लिए 1 2 3। अब हमें रिलेशन को इस प्रकार लिखना है कि वो संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। हम इसको 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य ना हो मतलब 1 1 2 2 तो लिखा, परंतु स्वतुल्य होने के लिए 3 3 का होना भी आवश्यक है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये सम्मित भी ना हो। हमने इसके अंतर लिख दिया 1 2। दूसरा हमें ये प्रूव करना है 1 2 इसके बाद 2 3 को, और हमने लिख दिया 1 3। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इससे पता पड़ गया कि ये जो रिलेशन है वो स्वतुल्य रिलेशन नहीं है। इसके अंतर्गत 1 2 है परंतु 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित संबंध भी नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कि ये क्या है, संक्रामक है या नहीं है। हमने 1 2 लिया, 1 2 के बाद 2 3 लिया, और इस रिलेशन के बाद के अंदर 1 3 भी है, मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, और ये ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। अगली जो कंडीशन दी गई है, अगली कंडीशन में कह रहा है कि वो स्वतुल्य हो तथा संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो। तो इसके लिए हम 1 2 3 लिया, तो रिलेशन के अंतर्गत हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्वतुल्य प्रूव करना है, मतलब रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 सब आएंगे। इसका मतलब ये कि ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये संक्रामक भी है, तो हमने इसके अंतर्गत लिया 1 2 2 3 और 1 3। यहां से तो पता पड़ गया कि ये रिलेशन जो है वो स्वतुल्य है। यहां से 1 2 2 3 और 1 3, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये संक्रामक रिलेशन भी है, परंतु इसमें 1 2 के बाद 2 1 या 2 3 के बाद 3 2 या 1 3 के बाद 3 1, यदि इनमें से कोई रिलेशन आता तो फिर वो सम्मित संबंध होता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए ये जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं। अब इसमें हमें देखना है कि ये जो संबंध है स्वतुल्य हो, सम्मित हो, परंतु संक्रामक ना हो। वैसे हम लिखेंगे एक एलिमेंट 1 2 3। अब रिलेशन में हमें जो प्रूव करना है कि स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो मतलब हमें लिखना है 1 1
2 2 3 3, यानी स्वतुल्य प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सम्मित भी है, तो सम्मित है तो इसके लिए हमने लिख दिया मान लो 1 2 2 1। तो अब ये स्वतुल्य भी हो गया और सम्मित भी हो गया, परंतु संक्रामक नहीं है, क्योंकि संक्रामक के लिए हमने 1 2 लिया, 2 1 लिया, तो 1 1 का अगला जो रिलेशन होगा उस रिलेशन के अंतर्गत जो है आपको आपने 1 2 2 1 लिया, ऐसे 1 1 रिलेशन इसके अंतर्गत नहीं है, तो मतलब ये जो रिलेशन है वो संक्रामक संबंध नहीं है। इस वाले में हम देखते हैं कि इसमें ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक। A इक्वल टू 1 2 3। रिलेशन को हमें लिखना है कि ये ना तो स्वतुल्य हो, तो हमने लिख दिया 2 2 1 3 और 2 3। तो हम यहाँ से यदि देखेंगे रिलेशन के अंतर्गत तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। सम्मित होने के लिए जैसे 1 3 लिया तो 3 1 होना चाहिए। इसके लिए आपको संक्रामक प्रूफ करने के लिए 2 3 लिया और अगला 2 3 तो फिर 2 2 होना चाहिए। तो यानी इससे पता पड़ा कि ये जो संबंध है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक।